ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाञ्चकतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कथा सार चैप्टर 19 मध्य खंड का। अब हम स्टार्ट करते हैं श्लोका से। जया विश्वंभर सर्व वैष्णवेरा नाथ, भक्ति दिया जीवे प्रभु कर आत्मसात। सभी वैष्णवों के नाथ स्वरूप श्री विश्वंभर की जय हो। हे प्रभु, भक्ति का दान देकर आप सभी जीवों को आत्मसात कीजिए। विश्वंभर जगत के पालक हैं। वे सभी प्रकार के भक्ति साधनों के विषय हैं। भोग की प्रवृत्ति से चलित होकर बद्ध जीव शुद्ध सेवा को भूल जा गए हैं। भगवान सब जीवों की सेवोन्मुख प्रवृत्ति में सेव्य बनकर सेवा ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान सब जीवों की सेवोन्मुख प्रवृत्ति में सेव्य बनकर सेवा ग्रहण नहीं करते हैं। तब जीवों में स्वाभाविक भोग प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। इसलिए करुणामय प्रभु विषय विग्रह बनकर आश्रित विभिन्न अंश जीवों को अपना मानकर उन्हें सेवा करने का सुयोग प्रदान करते हैं। नवद्वीप में महाप्रभु की विहार लीला। हे नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वंभर, क्रिया करे नहे सर्व नयन गोचर। आपन भक्तेर सब मंदिरे मंदिरे, नित्यानंद गदाधर समहति विहरे। इस प्रकार से नवद्वीप में प्रभु विश्वंभर ने जो क्रीड़ा की है, जो खेल किया है, उसे सभी लोग नहीं देख पाते थे। वे नित्यानंद और गदाधर को साथ लेकर अपने भक्तों के घर घर में विहार करने लगे। महाप्रभु प्रभुरा आनंदे पूर्ण भागवत गण, कृष्ण परिपूर्ण देखे सकल भुवन। निरवधि भाव वेशे कारो नाही भाम्य, संकीर्तन बिना आर नाही कोन कार्य। प्रभु को आनंद में मगन देखकर भागवत गण भी परिपूर्ण आनंद में डूब गए। सभी ने देखा कि संपूर्ण भुवन श्री कृष्ण से परिपूर्ण है, यानी सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। परंतु निरंतर भाव आवेश में रहने के कारण किसी को भी बाहरी दुनिया की सुध-बुध नहीं रही। एक संकीर्तन के अतिरिक्त उनके लिए और कोई कार्य नहीं रह गया, यानी दिन रात बस हरि नाम संकीर्तन। भागवत सेवन मुख भक्तों के लिए श्री महाप्रभु पूर्ण आनंद के मूल निधि है, यानी वही उनके आनंद का कारण है। बद्ध जीव जगत में तीन ताप त्रिविधा दुखों का अनुभव करते हैं, परंतु मुक्त भागवत गण कृष्ण आनंद से पूर्ण होकर परिपूर्ण रहकर किसी भी जागतिक दुख का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो हर समय कृष्ण नाम कीर्तन में रहते हैं। कृष्ण प्रेम में रहने के कारण क्या होता है, उनको इस संसार का कोई भी दुख अनुभव नहीं होता है। और लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं वो हर समय तीन ताप को झेलते रहते हैं। जहाँ आनंद का विषय नश्वर है एवं जीवों की चेष्टा अपूर्ण है, यानी अगर हम नश्वर चीजों में, इस मटेरियल वर्ल्ड में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो जीवों की चेष्टा है वो अपूर्ण है, यानी वो हम गलत करते हैं। हम इस संसार में सुख खोजने की कोशिश करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में जो खत्म होने वाला है। अगर खत्म होने वाली चीज में खुशी ढूंढेंगे तो वो खुशी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें कहाँ सुख ढूंढना है, भगवान के पास। इसलिए कृष्ण आनंद में सुख ढूंढना है। हर जगह कृष्ण आनंद दर्शन ही जीवों का पूर्णानंदमयी प्रतीति है। इसलिए हमें जैसे श्रीमद् भागवतम क्या कहता है कि अगर हम इस दुनिया में सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सुख इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में जो चीज है ही नहीं वो हमको कहाँ से मिलेगी, और वो सुख कहाँ मिलेगा हमें, केवल और केवल कृष्ण में। भागवत भक्तगण कृष्ण सेवोन्मुख में आविष्ट रहते हैं, इसलिए
वही प्रज्ञा बाहरी दुनिया का ज्ञान से चलित होकर वे जड़ जगत के प्रति दृष्टिपात नहीं कर पाते, अपितु वे हर समय कृष्ण के नाम रूप गुण लीला कीर्तन में प्रमत्त रहते हैं। सबा हैते मत बड़ा आचार्य गोसाई, आगाध चरित्र बुझे है न के हनाई, जाने जना कथोषी ने चैतन्य कृपाए, चैतन्य रामा भक्त शांतिपुर राय। सबसे अधिक मत थे आचार्य गोसाई, ऐसा कोई नहीं था जो उनके आघात चरित्र को समझ सके। श्री चैतन्य की कृपा से केवल कोई ही श्री अद्वैत आचार्य को जान पाया था कि वो शांतिपुर राय चैतन्य के महाभक्त हैं। सिर्फ किसी को ही पता चलता था, क्योंकि आचार्य गोसाई का बिहेवियर ऐसा था कि कोई उनको समझ नहीं पाता था। बहुत लोगों ने उनको अद्वैत आचार्य माने उनको अद्वैतवादी ही समझ लिया था, मायावादी ही समझ लिया था। भाम्य हैला विश्वंभर सर्व वैष्णवेरे, महाभक्ति करे ना विशेष अद्वैते रे, इहा ते असुखी बड़ा शांतिपुरा नाथ, मने मने गर्जे चित्ते न पाए सोयात, निरवधि छोड़ा मोरे विडंबना करे, प्रभुत्व छाड़िया मोरा चरण से धरे, भले नहीं पारो मुई प्रभु महाबली, धरी आओ लय मोर चरण धूली, भक्ति बल सबे मोर अच्छाए उपाय, भक्ति बिना विश्वंभरे चिन्ह न आए, तबे से अद्वैत सिंह नाम लोके घोषे, चूर्ण करो माया यबे अशेष विशेषे, भृगुरे जिनिया आशा पाई आछे चोर, भृगु है ना शत शत शिष्य आछे मोर, है ना क्रोध जन्माईवा प्रभुरा शरीरे, स्वाहस्ते आपन ये ना मोर षष्टि करे, भक्ति बुझाई तेसे प्रभुरा अवतार, हे न भक्ति न मानी मु एई मंत्र सार, भक्ति न मानी ले क्रोधे आपन पासरी, प्रभु मोर शास्ति करी वे न चूले धारी। तो भाम्य जगत का बोध होने पर विश्वंभर सभी वैष्णवों के प्रति विशेष करके अद्वैत आचार्य के प्रति महाभक्ति प्रदर्शित करते थे, उनको बहुत ज्यादा आदर सम्मान देते। इससे शांतिपुर नाथ, हरे कृष्ण। इससे क्या होता था, शांतिपुर जो है, शांतिपुर में रहते हैं अद्वैत आचार्य, इसलिए उनका नाम शांतिपुर नाथ भी कहा गया है। तो इससे शांतिपुर नाथ अद्वैत को बहुत दुख होता था, क्योंकि महाप्रभु जब देखो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की रज लेते हैं। इस बात से अद्वैत आचार्य जो कि अपने आप को उनका दास मानते हैं और उनको अपना नाथ मानते हैं, इसलिए उनको ये बात से बहुत कष्ट होता था। वो मन ही मन गर्जन करते थे और चित्त से बहुत अशांत रहते थे। निरंतर ये चोर गौरांग प्रभु मुझे विडंबना में डालते रहते हैं, प्रभुता को छोड़कर वो मेरे चरण पकड़ते हैं, क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं, सबके सामने अपना सच छुपा रहे हैं महाप्रभु, इसलिए वो उनको चोर बोलते हैं कि निरंतर ही ये चोर गौरांग प्रभु मुझको विडंबना में डाल देता है। यानी है मैं एक्चुअली में कौन दास है, मैं उनका दास हूँ, लेकिन जब देखो ये मेरे चरण छूते रहते हैं, प्रभुता को छोड़कर वो मेरे चरण पकड़ते हैं। महाबली प्रभु के साथ शक्ति से मैं निपट नहीं सकता, यानी मैं अपनी बल नहीं दिखा सकता उनको। एक तो वो मेरे स्वामी है और मैं उनको कैसे बल दिखा सकता हूँ शक्ति से, तो मैं उनसे निपट नहीं सकता। मुझे पकड़ भी वो जोर जबरदस्ती मेरे चरणों की धूल ले ही लेते हैं, यानी मैं इतना जबरदस्ती करके उनको रोकता हूँ तब भी वो ले लेते हैं। बस अब मेरे पास एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, और वो है मेरा भक्ति बल। अब मैं उनको भक्ति से ही रोकूंगा, क्योंकि भक्ति के बिना विश्वंभर को पहचानना संभव नहीं है। माया को जब मैं पूरी तरह से मिटा पाऊंगा तभी लोगों को पता चलेगा कि मैं सचमुच ही अद्वैत सिंह हूँ। भृगु को जीतकर चोर का साहस बढ़ गया है। भृगु जैसे मेरे सैकड़ों शिष्य हैं। प्रभु के शरीर में ऐसा क्रोध उत्पन्न करूंगा कि प्रभु अपने आप ही हाथों से मुझको दंड देने के लिए विवश हो जाएंगे। यानी मैं
प्रभु को इतना विवश कर दूंगा, इतना फोर्स कर दूंगा कि वो मुझ पर गुस्सा होंगे ही होंगे। जब वो मुझ पर क्रोध करेंगे तब क्या होगा, तब सबके सामने जो इतने दिन से वो चोरी कर रहे हैं, इतने दिन से वो ऐसे दिखा रहे हैं कि जब देखो मेरे चरण छूते हैं, तो वो सब कुछ एक पल में खत्म हो जाएगा और तभी सब लोग मुझे अद्वैत सिंह बोलेंगे। इस तरह वो सोचने लगे। इस तरह जिस भक्ति को समझाने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है, मैं उस भक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा। बस यही सार सिद्धांत है। भक्ति को ना मानने से प्रभु क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर वो अपने आप को भूल जाएंगे और मेरे केश पकड़कर मुझे शास्ति करेंगे, दंड प्रदान करेंगे। तो इस तरह उन्होंने तय कर लिया मन ही मन कि इस तरह तो प्रभु मानेंगे नहीं। एक तो वो मेरे स्वामी है, इसलिए मैं उनको जोर जबरदस्ती या शक्ति का प्रदर्शन करके भी नहीं मनवा सकता हूँ। जब देखो जबरदस्ती ही मेरे चरणों को पकड़ लेते हैं। तो अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो वो देने आए हैं, महाप्रभु क्या देने आए हैं, भक्ति देने आए हैं, प्रेम देने आए हैं। तो अब मैं प्रेम को ही ना स्वीकार करूं, अब मैं भक्ति को ही ना स्वीकार करूं, तो इससे तो महाप्रभु को गुस्सा आएगा ही आएगा। और जब उनको गुस्सा आएगा तो क्या होगा, वो मेरे बाल पकड़ के खींचेंगे और मुझको जरूर जबरदस्ती दंड देंगे, मुझे मारेंगे। हर समय महाप्रभु कृष्ण के प्रति प्रीति विधान के उद्देश्य से उन्मत्त भाव प्रदर्शित करते थे एवं बहिर्मुख भोगमय जगत की ओर से वो देखते भी नहीं थे। इस प्रकार का लीला अभिनय वे किया करते थे। जिस समय बाहरी जगत के प्रति उनकी आपेक्षिक दृष्टि पड़ती थी, उस समय वे सभी भक्तों की सेवा करने में व्यस्त हो जाया करते थे और एवं श्री अद्वैत आचार्य के प्रति भी वे गौरव बुद्धि से विशेष सेवा लीला का प्रदर्शन किया करते थे। परंतु इससे अद्वैत प्रभु संतुष्ट नहीं थे। श्री चैतन्य का दास से ही उनका एकमात्र अभिप्रेत था, एकमात्र ही गोल था कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। इसलिए प्रभु उनमें जो गुरु बुद्धि रखते थे, उसे वे अपने भाग्य की विडंबना मात्र ही समझते थे। अगर कोई आप किसी को अपना गुरु मानते हैं और वो बार बार आपके चरण छू रहा है, बार बार आपको बहुत आदर सम्मान दे रहा है, तो क्या होगा, इससे आपके हृदय को बहुत कष्ट पहुंचेगा। तो ऐसी ही स्थिति है अद्वैत आचार्य की। लोगों में ये किंवदंती प्रचलित है कि भगवान नारायण ने भृगु को निर्बोध प्रमाणित करने के लिए एवं अपने वात्सल्य स्वभाव को प्रदर्शित करने हेतु भृगु के पदचिन्ह को धारण किया था। जो भृगु मुनि जो पूरे ढूंढने निकले थे कि ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश में कौन सबसे ज्यादा सहिष्णु है, कौन सबसे ज्यादा सहन कर सकता है। तब वो जाकर क्या करते हैं, शिव जी भी उन पर क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी को वो गुस्सा दिलाते हैं, शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को गुस्सा दिलाते हैं, ब्रह्मा जी को क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जब वो नारायण के पास पहुंचते हैं, तब क्या करते हैं, जोर से उनके छाती पर लात दे मारते हैं। लेकिन तब भी नारायण क्या बोलते हैं, कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि मेरा छाती कैसा है, वज्र के समान है, इतना हार्ड है, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। तब उनको समझ आता है कि नारायण जो है वो सबसे ज्यादा सहनशीलता है उनके अंदर। इस तरह भृगु मुनि के पदचिन्ह को धारण किया था। मूढ़ व्यक्तियों में ठगे जाने की अधिक योग्यता होती है, इसलिए वे समझते हैं कि भगवान की अपेक्षा भृगु की महिमा अधिक है। तो जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, बुद्धू होते हैं, ऐसे लोग बहुत आसानी से ठग लिए जाते हैं। उनको क्या लगता है कि भृगु की महिमा अधिक है, क्योंकि भृगु ने भगवान के छाती पर अपने चरण रखे और भगवान ने उनके चरणों को अपने सीने पर धारण किया, तो कौन बड़ा हो गया। जो बेवकूफ होता वो ये नहीं देखता कि भगवान कितने बड़े हैं कि अपने भक्त को के चपट चिन्हों को अपने ऊपर धारण करें। वो क्या देखते हैं कि भृगु ने भगवान के ऊपर चरण रखा, तो कौन बड़ा हो गया, भृगु की महिमा अधिक है। परंतु श्री अद्वैत प्रभु वैष्णव आचार्य महाविष्णु है, इसलिए उन्होंने भृगु की बेवकूफी को समझ लिया था। इस कारण अद्वैत आचार्य ने बाहर से दम और क्रोध प्रकट करते हुए भृगु की भांति उनके सैकड़ों शिष्य हैं इस बात को प्रकाशित कर दिया था।
अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन श्री गौर सुंदर आत्मगोपन पूर्वक अपनी श्याम सुंदर लीला में किए गए चौर्य व्यापार को अद्वैत प्रभु के निकट छिपा नहीं पाए। जो लोग माया के द्वारा ताड़ित होकर अपने स्वरूप एवं भागवत स्वरूप को समझने में असमर्थ रहते हैं, भगवान को भूल जाने के कारण उन लोगों में पद पद पर भोग बुद्धि का उदय होता है, यानी वो पूरी तरह संसार को भोगने में लग जाते हैं, जो भगवान को भूल जाते हैं, जो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? वो भगवान का नित्य दास है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम अपने स्वरूप को भी भूल जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हम बार बार केवल भोग में लग जाते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं। परंतु श्री अद्वैत प्रभु विशेष बुद्धिमान, सुचतुर, गौर भक्त थे। इस कारण वो निर्बोध जीवों की भांति विचार नहीं रखते थे। श्री चैतन्य देव के निकट से दंड प्राप्त करने के उद्देश्य से वे स्वयं पूजनीय होने के विचार को बदलने के लिए यत्न करने लगे। अब वो अपनी चालाकी करने लगे कि किस तरह ये मुझे जब देखो मेरे चरण छूते हैं, मुझे पूजनीय मानते हैं, तो मैं इस बात को कैसे बदलूं। इस विचार का अवलंबन लेकर उन्होंने भगवान के द्वारा सेवक के अभिमान से किए गए लीला विलास को छोटा करने के उद्देश्य से गौर अवतार के भक्ति प्रचार के विषयों में कृत्रिम रुकावटें उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट की। एहि मत्ता चिंतिया अद्वैत महारंगे, विदाय हैला प्रभु हरिदास संगे। कोना कार्य लक्ष्य करी गृहे ते आइया, आसिया मानस मंत्र पढ़ी ते लागिला। निरावधि भावावेशे डोले मत्त हैया, बखाने वशिष्ठ शास्त्र ज्ञान प्रकाशिया। ज्ञान बिना की वा शक्ति धरे विष्णु भक्ति, अतएव सबार प्राण ज्ञान सर्वशक्ति। हेना ज्ञान ना बुझिया कोन कोन जना, धरे घरे धन हराइया चाहे गियावन। विष्णु भक्ति दर्पण लोचन हैया ज्ञान, चक्षुहीन जनेरा दर्पणे कोना काम। आदि अंत आमी पढ़िलाम सर्व शास्त्र, बुझिलाम सर्व अभिप्राय ज्ञान मात्र। ऐसा सोचकर तो इन्होंने अपना सारा आइडिया लगा रखा है कि कैसे भी करके मैं महाप्रभु को इतना क्रोधित कर दूंगा, यानी वो जो बोलेंगे मैं उसके अगेंस्ट बोलूंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, महाप्रभु मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे और मुझ पर शासन करेंगे। ऐसे सोचकर अद्वैत प्रभु ने हरिदास के साथ आनंद सहित महाप्रभु से विदा लिया, और किसी कार्य को ध्यान में रखते हुए वे घर शांतिपुर आ गए और आकर मानस मंत्र मन ही मन मंत्र पढ़ने लगे। भाव आवेश में मत होकर वे निरंतर झूम रहे थे और ज्ञान की प्रधानता प्रकाश पूर्वक वाशिष्ठ शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे, यानी वो ज्ञान योग की व्याख्या कर रहे हैं। बिना ज्ञान के विष्णु भक्ति में कोई शक्ति है क्या? अतएव ज्ञान ही सबका प्राण स्वरूप है, ज्ञान में ही सर्वशक्ति है। इस ज्ञान को बिना समझे कोई व्यक्ति अपने घर में ही निज धन को खोकर वन वन में ढूंढता रहता है। विष्णु भक्ति दर्पण स्वरूप होती है और नेत्र होते हैं ज्ञान। बिना नेत्रों के दर्पण किस काम का, यानी भक्ति किस काम की? जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि बिना भक्ति के ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं, बिना भक्ति के कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों योग कब बनते हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग, जब उनके साथ भक्ति जुड़ती है। अगर हम जो कर्म करते हैं उसमें भक्ति जुड़ती है तो वो कर्म हमारा योग हो जाता है, भक्ति योग। अगर हमारे ज्ञान में भक्ति जुड़ती है तो ज्ञान हमारा योग हो जाता है, ज्ञान योग। तो इसलिए, लेकिन अब वो क्या ढोंग कर रहे हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है। विष्णु भक्ति क्या है? एक आईना है, एक मिरर है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। नेत्र क्या है? जो भक्ति को देखने के लिए जो नेत्र है वही ज्ञान है। बिना नेत्रों के हम दर्पण किस काम का? बिना, अगर हमारे पास आंखें ना हो तो मिरर किस काम का? सभी शास्त्रों का मैंने आदि से अंत तक अध्ययन किया, यानी मैंने सारा शास्त्र पढ़ रखा है
और देखा है कि केवल ज्ञान ही इन सब का एकमात्र अभिप्राय है। तो ऐसा मायावादी विचार होता है, वो यही सोचते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है। तो इस तरह अब अद्वैत आचार्य जो है वो ढोंग कर रहे हैं। श्री अद्वैत प्रभु योग वशिष्ठ नाम के भक्ति विरोधी मायावादियों के ग्रंथ की व्याख्या करते हुए भक्ति पद से विद्वेष करने की छलना करने लगे और उनका अभिप्राय यही था कि महाप्रभु के भक्ति प्रचार कार्य में रुकावटें खड़ी कर देने से वे श्री अद्वैत की पूजा करने के स्थान पर उनको दंड प्रदान करेंगे। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, महाप्रभु मुझे दंड करेंगे और मेरी पूजा ना करेंगे। इस तरह वो मायावाद विचार को प्रकट करने लग गए। लेकिन आगे जाके क्या होता है, उनके जो शिष्य हैं वो उनके जो कुछ शिष्य हैं वो स्वयं ही अद्वैत आचार्य को भगवान विष्णु मानने लगे और वो मायावाद का ही प्रचार करने लगे। उन्होंने यही प्रचार किया कि अद्वैत आचार्य जो है वो मायावाद के प्रचारक हैं। पर ये एक ढोंग था जिससे कि वो महाप्रभु को अपनी रिस्पेक्ट करने से रोक पाए। निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान रूप ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति कुछ भी शक्ति धारण करने में समर्थ नहीं है। ज्ञान भक्ति का प्राण है, ज्ञान ही सर्वशक्तिधर है। इस प्रकार के निर्भेद ज्ञान का परित्याग करके कोई मानो अपने घर में धन को त्याग कर वन में जाता है। जहाँ धन नहीं है वहाँ धन को ढूंढता है। विष्णु भक्ति दर्पण सादृश्य है, दर्पण मात्र है। उस दर्पण के होने पर भी यदि ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है तो वो दर्पण किस काम का। यदि नेत्र ना हो तब दर्पण किस काम का। शुरू से अंत तक मैंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया है। शास्त्रों के तात्पर्य के बारे में मेरा सिद्धांत यही है कि ज्ञान ही सबसे बढ़कर है। अद्वैत चरित्र भाल भुजे हरिदास व्याख्या न सुनी हम अट्टहास। तो अद्वैत आचार्य की ये चालाकी को कौन समझ गया? हरिदास। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो जान जाते हैं सच को। अद्वैत के चरित्र को हरिदास भली भांति समझते थे क्योंकि उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। एक इंसान का एक स्वभाव होता है, जब वो उसके विपरीत कार्य करता है तो सामने वाला इंसान जो हमेशा उसको अच्छे से जानता है वो इस बात को भांप लेता है। उनकी इस व्याख्या को सुनकर हरिदास ठाकुर जोर जोर से हंसने लगे। ऐ मता अद्वैत तेरा चरित्र आगाध, सुकृतिरा भाल दुष्कृतिरा कार्य भात। इस प्रकार अद्वैत का चरित्र अगाध है। सुकृतिवान के लिए वह अच्छा है, परंतु दुष्कृति कार्यों के लिए उनके काम में बाधा उत्पन्न करने वाला है। जो लोग सौभाग्य वशिष्ठ थे उन्होंने भक्त अद्वैत के चरित्र को समझकर भागवत भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को हृदय जंगम किया, और जो लोग भाग्यहीन थे वो दुष्कर्म परायण थे, उन्होंने अद्वैत के अभिप्राय को बिना समझे ही निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान रूप भेद रहित ब्रह्म ज्ञान यानी मायावद विचार को ही भक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर परम मंगल को प्राप्त कर लिया। उन्होंने उद्देश्य की प्रतिबंधकता को, बाधा को, मात्र को प्राप्त किया। इस तरह जो लोग दुष्कर्मी थे, जो लोग जिनके पास सुकृति नहीं थी, उन्होंने अद्वैत आचार्य के बाहरी आवरण को देखा। लेकिन जो भक्त थे उन्होंने अद्वैत आचार्य के गोल, उसके लक्ष्य को जान लिया। अद्वैत आचार्य का गोल क्या है कि वो एक्चुअली में कौन भक्ति कर रहा है? अद्वैत आचार्य भक्ति ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ और वो चाहते हैं कि भगवान मुझे दास के रूप में ही स्वीकार करे, वो मुझे स्वामी ना बनाए। इस तरह जो भक्त थे, जो हरिदास ठाकुर थे, वो समझ गए। तो जो सुकृतिवान भक्त थे वो समझ गए अद्वैत आचार्य के गोल को, लेकिन जो दुष्कृतिवान थे, जिनके पास कोई सुकृति ना थी, उन्होंने उनको मायावाद विचारवादी समझ लिया। सर्ववांछा कल्पतरु प्रभु विश्वम्भरा, अद्वैत संकल्प चित्ते हईला गोचरा। प्रभु विश्वम्भर सभी वांछाओं के कल्पतरु हैं। अद्वैत ने जो संकल्प लिया था वह उनके हृदय में प्रत्यक्ष हो गया। तो महाप्रभु कैसे नहीं जान पाते अद्वैत आचार्य के हृदय की बात को? महाप्रभु सबकी वांछित फल को प्रदान करने वाले हैं। आकर वे
प्रदान करने वाले मूल आकार तत्व हैं। वे अद्वैत प्रभु के द्वारा किए गए संकल्प के भाम्य एवं व्यतिरेक सभी भावों को समझ गए, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाहर से वो क्या दिखा रहे हैं और इनडायरेक्टली वो क्या चाहते हैं, इस बात को वो समझ गए। व्यतिरेक माने इनडायरेक्टली, तो सभी भावों को वो समझ गए। श्री अद्वैत प्रभु ने जब देखा कि महाप्रभु काया से, मन से और वचनों के द्वारा यत्न पूर्वक उनकी सेवा करते हुए उनके प्रति गौरव बुद्धि रखते हैं, तब उसका प्रतिकार करने के उद्देश्य से उन्होंने ज्ञान की प्रतिष्ठा करके भक्ति की महिमा को कम करने की छलना की है। एकादीना नगरा भ्रमाए प्रभु संगे, देखाए आपन सृष्टि नित्यानंद संगे। एकादीन नगर भ्रमाए प्रभु रंगे, देखाए आपन सृष्टि नित्यानंद संगे। आपनारे सुकृति करिया विधि माने, मोरा शिल्प चाहे प्रभु सदाए नयने। एक दिन नगर भ्रमण करते समय प्रभु नित्यानंद के साथ आनंद पूर्वक अपनी सृष्टि को निहार रहे थे। इससे विधाता ने अपने आप को सुकृतिवान समझा और सोचा कि दयावान प्रभु दयामय नेत्रों से मेरे शिल्प को देख रहे हैं। जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा श्री गौर सुंदर को प्रपंच में अवतरण करते हुए देखकर अपने को सौभाग्यवान समझने लगे। विश्व शिल्पी विधाता ने प्रभु के अनुग्रह का आकर्षण करके अपने को उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त किया हुआ जानकर स्वयं को सौभाग्यवान समझा। कौन? ब्रह्मा जी। जब महाप्रभु इस तरह घूम रहे हैं आनंद पूर्वक और सृष्टि को निहार रहे हैं, तब विधाता यानी ब्रह्मा जी अपने आप को बहुत सुकृतिवान समझते हैं और उनको बहुत अपने आप पर महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो ऐसा महसूस होता है। दुई चंद्र ये न दुई चली आई से जाए, नति अनुरूप सबे दर्शन पाए। निमाई निताई दोनों दो चंद्रमाओं जैसे हैं, दोनों आ जा रहे हैं। शरणागति की मात्रा के अनुसार सभी को उनके दर्शन मिल रहे हैं। दुई चंद्र श्री गौर चंद्र एवं श्री नित्यानंद चंद्र ऐसे याय गमनागमन करते हैं और नीति अनुरूप जिनकी सेवा प्रवृत्ति जिस प्रकार की है वे उसी प्रकार की भिन्न भिन्न दृष्टि से गौर निताई के दर्शन करते हैं। यानी जो जिस रूप में भगवान की पूजा अर्चना करता है उसको उसी रूप में गौर निताई के दर्शन होते हैं। किसी को राम और लक्ष्मण के रूप में होते हैं, किसी को कृष्ण बलराम के रूप में होते हैं। इसी तरह गौर निताई को जिस जिस रूप में जो सेवा कर रहा है उसको उस रूप में दर्शन होते हैं। अर्थात भक्ति की तुलनात्मक स्थिति के अनुसार गौर सुंदर के दर्शन करते हैं, पात भेद में मति अनुरूप। अंतरिक्ष था कि सबा देखे देव गण, दुई चंद्र देखी सबे गणे मना मना। आपना लोके रहिला वासुमति ज्ञान, चांद देखी पृथ्वी रहैला स्वर्ग भान। नर ज्ञान आपना रे सबा राजन मीला, चंद्रेरा प्रभावे नरे देव बुद्धि हैला। दुई चंद्र देखी सबे करे न विचार, कभू स्वर्गे नाही दुई चंद्र अधिकार। कोना देव बले शुना वचन आमार, मूल चंद्र एक एक प्रतिबिंब आर। कोना देव बले है ना बुझी नारायणा, भागे व चंद्रेरा विधि करिला योजना। हे ना बले पिता पुत्र एक रूप हया, हे ना बुझी एक बुद्ध चंद्रेरा तनया। अब जो नित्यानंद प्रभु और गौरहरि जब पूरे उनके नगर में घूमते हैं तो कैसा लग रहा है कि मानो दो चंद्रमा एक साथ आकाश में उगाए। तो आकाश मार्ग में स्थित जो देवतागण हैं, देवताएं जो हैं, वो जब उनको देख रहे हैं दोनों को, तो उनको क्या लग रहा है कि दो चंद्रमाओं को देखकर सभी मन ही मन क्या सोच रहे हैं, सोचने लगते हैं कि अपने लोक को उन्होंने पृथ्वी समझा है और चंद्र युगल को देखकर पृथ्वी को उन्होंने स्वर्ग बना दिया है। यानी हम जो स्वर्ग में रहते हैं अब हम पृथ्वीवासी हो गए हैं, और जो ये पृथ्वी में रहने वाले हैं ये तो साक्षात स्वर्ग बन गया है पृथ्वी। सभी देवता अपने आप को नर समझने लगे, यानी हम मनुष्य हैं
और चंद्र युगल के प्रभाव से नरों को देवता मान रहे हैं। जो देवता है वो अपने आप को नर मान रहे हैं, और जो नर हैं, जो मानव हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो पृथ्वी लोग है ये एक्चुअली में स्वर्ग है। और यहाँ पे 2 चंद्र युगल यानी 2 चंद्रमा है, और जितने भी मनुष्य हैं वो सब क्या है, वो देवता है। 2 चंद्रमा को देखकर सभी विचार कर रहे थे कि स्वर्ग में कभी 2 चंद्रमाओं का अधिकार नहीं होता, यानी स्वर्ग में भी एक साथ 2 चंद्रमा नहीं होते। किसी देवता ने कहा, मेरी बात सुनो, मूल चंद्रमा तो एक ही है, दूसरा उसका प्रतिबिंब है। यानी साक्षात दोनों बिल्कुल एक समान लगते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु जो है वो गौर हरि के प्रतिबिंब है, तो ऐसे ही बोलता है एक देवता कि मूल चंद्रमा तो एक है, जो दूसरा है वो उसका प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है। किसी अन्य देवता ने तो कोई और देवता क्या कहता है कि लगता है ये स्वयं नारायण है और हम सब भाग्यवान हैं जो विधाता ने हमारे लिए एक ही समय में 2 चंद्रमाओं को उदित कर दिया है। और कोई और बोलता है कि पिता और पुत्र एक रूप होते हैं। मालूम पड़ता है कि एक चंद्रमा है और दूसरा उसका पुत्र बुध है। देवगण अपने आवास स्थल को पृथ्वी और पृथ्वी को स्वर्ग मानने लगे। गौर चंद्र एवं नित्यानंद चंद्र, इन चंद्र द्वय के दर्शन करके तेज, वारी और मिट्टी के परस्पर विनिमय दर्शन के भांति दर्शन विपर्याय हुआ है। देवगण अपने आप को स्व अल्प शक्तिधर नर समझने लगे और गौर निताई रूप दोनों चंद्रमाओं की किरणों से स्निग्ध जो नरगण है, जो मनुष्य है, उनको अपने से श्रेष्ठ, अपने से बड़ा श्रेष्ठ देवता मानने लग गए। स्वर्ग में केवल एक ही चंद्रमा है, एक ही समय पर 2 चंद्रमाओं का प्रकाश कभी नहीं होता स्वर्ग में। अतः पृथ्वी ही स्वर्ग से बढ़कर उन्नत स्वर्ग है। स्वयं रूप भगवान कृष्ण चंद्र ही मूल चंद्रमा है और स्वयं प्रकाश बलदेव उनके प्रकाश हैं। तो बलदेव जी क्या है, वो भगवान के स्वयं प्रकाश हैं। अनेकत्र प्रकटता रूपस्य कस्य एकदा सर्वथा तत् स्वरूपैव स प्रकाश इति यते। किसी एक देवता ने कहा, लगता है हम सभी के सौभाग्य से विधाता ने दोनों चंद्रमाओं को एक साथ ही एक समय पर उदित कर दिया है। आत्मा वही जायते पुत्रा, श्रुति के अनुसार पुत्र पिता के सादृश्य होता है, यानी पुत्र जो होता है वो पिता का ही एक स्वरूप हो जाता है, उसके जैसा ही होता है, इसलिए सादृश्य होता है, उसके जैसे ही दिखता है। चंद्र का पुत्र बुध पितृतुल्य है, चंद्र का जो पुत्र है वो बुध है, और वो दोनों, इसलिए चंद्र क्या है, चंद्र उनके पिता हो गए। लगता है इन दोनों चंद्रमाओं से एक पिता है चंद्र और दूसरा उनका पुत्र है बुध। वेदे नारे निश्चयिते ये प्रभुरा रूप, ताहते ये देवे मोहे एना ही का कौतुक। वेद भी जिस प्रभु के रूप में के बारे में निश्चित निर्णय नहीं ले सकते, उस रूप को देखकर देवतागण मोहित हो गए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मिषा। तो जो श्लोक अभी हमने किया था SB 1.1.1, हेना मते नगरा भ्रमाए दुई जना, नित्यानंद जगन्नाथ मृषेरानंदना। नित्यानंद संबोधिया बले विश्वंभरा, चला याई शांतिपुर आचार्यरा घरा। महारंगे दुई प्रभु परम चंचला, से ही पथे चाली लेना आचार्यरा घर। इस प्रकार से नित्यानंद और जगन्नाथ मिश्रा के नंदन गौर प्रभु नगर में भ्रमण कर रहे थे। नित्यानंद को संबोधित करते हुए विश्वंभर बोले कि चलो चलते हैं शांतिपुर में आचार्य के घर चलते हैं। दोनों उसी रास्ते से आचार्य के घर की ओर चल देते हैं, क्योंकि महाप्रभु को भी अद्वैत आचार्य की इच्छा को पूरा करना है। मध्य पथे गंगारा समीपे एका ग्राम, मुल्लुखेरा काछे से ललितपुर नाम। सेई ग्रामे गृहस्थ सन्यासी एक आछे, पथेरा समीपे घर जाना वीरा काछे। रास्ते के मध्य में गंगा के समीप एक गांव है।
मुलक के पास स्थित उस गांव का नाम ललितपुर है। उस गांव में एक गृहस्थ सन्यासी रहता था। उसका घर रास्ते के निकट और जाह्नवी के पास था। वो लोग दोनों शांतिपुर के लिए निकलते हैं और रास्ते में एक गांव आता है ललितपुर, और वहां पर एक सन्यासी गृहस्थ रहता था। गृहस्थ भी है और सन्यासी भी है। गृहस्थ सन्यासी रहता था और उसके घर रास्ते के निकट जाह्नवी गंगा के पास था। मुलुक अथवा मुलक पारसी में मिलिक, वह अंबिका में बह रही गंगा के पूर्वी तट पर अवस्थित है। यारीगंज आदि गंगा के पश्चिम दिशा में अवस्थित है। ललितपुर गांव में शांतिपुर के निकट अर्थात गंगा के पूर्वी तट पर श्री मायापुर से शांतिपुर जाने वाले मार्ग के बीच में अवस्थित है। यह गंगा के पूर्वी तट पर हटडांगा नाम के गांव का परवर्ती गांव है। तो ये पूरा लोकेशन है कहाँ पर स्थित है ललितपुर। गृहस्थ सन्यासी अर्थात गृही बाउल जो घर पागला गृह मेदी बनकर जगत में त्यागी के रूप में अपना परिचय देता है। तो ऐसे लोग क्या है? घर पगला है, घर पागला यानी गृह मेदी, जो दिखाते ऐसा है कि वो बड़े त्यागी हैं, पर वो है क्या? गृह मेदी है। तामसिक तंत्र समूह इस प्रकार के दारी सन्यासियों अथवा व्यभिचारियों को प्रश्रय देते हैं। तो ये क्या है? इनको बाउल कहा गया, यानी ये सहजिया है, यानी ये दिखाते ऐसे हैं कि जैसे कि ये सन्यासी है। तो हम सब जानते हैं कि जो सन्यासी होगा, जो सन्यासी वेश धारण करता है, वो तो गृहस्थ नहीं होता। तो ये गृहस्थ सन्यासी है